हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। आज हम देखेंगे जो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर बहुत जो विवादित बयान दिया गया था, उसमें बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसे लेके कुछ लोगों ने उस पर और टिप्पणी करी है। तो आइए मिलकर वीडियो को देखते हैं, जिसमें वीडियो का टाइटल होगा। तो जो वीडियो का टाइटल है वो है प्रॉफिट मोहम्मद पर विवादित बयान, बुलडोज़र और मोदी सरकार पर इमरान ने क्या कहा। तो जो हमारे पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान आया है, जो उसमें उन्होंने बोला है कि जो बोला है वो सीधे देखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत में हुए बुलडोजर एक्शन पर प्रतिक्रिया दी है। इमरान खान ने ट्वीट किया है, भारत में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाली बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले भारतीय मुसलमानों के घरों को ढहा दिया गया। ये बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जगह भारत सरकार मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर उनके घरों को गिरा रही है। वो आगे लिखते हैं, ये अमानवीय है। इस फांसीवादी कार्रवाई की पूर्ण रूप से आलोचना होनी चाहिए और ये बिल्कुल इसराइल की तर्ज पर है। भारत में बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ हुए ये प्रदर्शन कई जगहों पर हिंसक हो गए थे। प्रदर्शनों के बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में प्रयागराज में हिंसक प्रदर्शनों के अभियुक्त जावेद मोहम्मद का घर अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर से तोड़ा जा चुका है। अब पुलिस विरोध प्रदर्शन की जांच कर रही है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को कहा था कि भारत ने मुसलमानों को दबाने और उन्हें धमकाने का कठोर तरीका अपनाया है। उन्होंने ट्वीट किया था, भारत की योजना मुसलमानों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर धकेलने की है। भारत के लोकतांत्रिक चेहरे की असलियत दुनिया के सामने आ गई है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए। जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है, वे प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उनके घरों को ढा दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है, जो मुसलमान अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, उनके खिलाफ निर्दयता पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा, प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ बल प्रयोग किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिसे दिल कर रहा है उसे हिरासत में लिया जा रहा है और अपने लिए आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों का इस तरह दमन करना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का सीधा साधा उल्लंघन है। हाँ भाई, इस वीडियो को देखकर एक बात तो साफ है, ये दोनों जितने जो पाकिस्तान के पीएम हैं, तो ये दोनों पता नहीं कितने बेवकूफ़, कितने बड़े, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब यही सेम मुद्दा पाकिस्तान में होता है तब ये लोग क्या करते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखो अफ़गानिस्तान में एक तो हुआ वो गुरुद्वारे पर अटैक, और अभी रांची में हुआ था एक हनुमान मंदिर पर, बिल्कुल मंदिर तोड़ दिया गया था, मूर्ति तोड़ दी गई थी। जब ये लोग कहाँ थे, जब मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ कुछ होता है तब तो ये बोलते हैं। वो बात मानता हूँ मैं भी, सही बात है, बोलना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरा रिलीजन है उसके ख़िलाफ़ अगर कुछ हो रहा है तो जब भी तो बोलना चाहिए। जब ये लोग मर जाते हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है या सुनाई भी नहीं देता है बिल्कुल, तो जब कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और अगर मुस्लिम के ख़िलाफ़ कुछ भी हुआ, अगर जो प्रोटेस्ट करना है, मैं नहीं कहता प्रोटेस्ट मत करो प्रोटेस्ट, लेकिन उसका एक जो लीगल तरीका होता है उससे करो। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर कोई प्रोटेस्ट करने का तरीका है क्या? तो मैं तो यही कहूँगा, ये पता नहीं कैसे किसने प्रधानमंत्री बना दिए कि दूसरे देश में अगर इनके रिलीजन में कुछ हो रहा है तो ये बोलेंगे, और अदर इनकी कंट्री में जब होता है जब ये कुछ नहीं बोलते हैं। तो मोहित भाई में काफ़ी हमें लगता है गुस्सा भरा हुआ है, और मेरा ये मानना है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद पर इनका बयान आया है वो ह्यूमन राइट्स, जैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का हवाला दिया है,
तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, नॉट मुस्लिम मानवाधिकार कानून, तो वही है जो मतलब ह्यूमंस के लिए है, तो वो कहीं भी निवास करें, कहीं भी रहें, वो मानव है। और यहाँ पे ऐसा हुआ है जो भी मतलब व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है कि वो एक सीक्वेंस कह सकते हैं कि उसी टाइम पे, इसकी कार्रवाई बहुत पहले से चल रही है। एक वीडियो में हमने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने मतलब पहले से ही कार्रवाई कर रखी थी। जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उस पर ये बुलडोजर चले हैं। और ये है ना जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो उसी किसी बात को घुमा के कहीं ले जाते हैं, तो ये गलत है। और यदि कोई इस तरह का कृत्य करता है तो बाकायदा सरकार का भय होने के लिए ये किया भी जा सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन ये इस मामले में जो है सरकार ने पहले से ही, पीडीए जो है उसने पहले से ही उनको नोटिस दिया, समन किया, फिर भी उन्होंने अपना इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं हटाया, तब जाके वहाँ पे बुलडोजिंग हुआ है। और जो वीडियो में दिखाया गया वो प्रॉपरली बेकार है और अनैतिक है, उसमें कोई आधार नहीं है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल सही, जो देखो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं मेरे नज़रिए में जो भाई गलत है मैं तो उसे गलत कहूँगा, और जो सही है वो सही है। मैं इन लोगों को इसलिए इतना बोला मैंने क्योंकि ये हिंदू के ख़िलाफ़ जब कुछ भी होता है, अभी देखो कुछ दिन पहले पाकिस्तान से कितने हिंदू भागकर हिंदुस्तान में आए थे, सडनली थी हिंदुस्तान में आ गए, और आए दिन वहाँ पे मामला आता रहता है कि आज मंदिर पे अटैक कर दिया, आज मूर्ति तोड़ दी, आज इस हिंदू लड़की के साथ रेप कर दिया, कहीं ज़बरदस्ती करते हैं, कुछ करते हैं, तो बहुत सारे। पर वहाँ ये पता नहीं अपने देश में जो हो रहा है इन्हें शायद दिखता ही नहीं है, बस दूसरों पे नज़र रखने की इनकी आदत है। बिल्कुल चलिए, तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।